बेगम इश्क का मजा ही चुपके चुपके से करने में है। यह डायलॉग है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र की फिल्में, उनकी बेबाकी और उनकी एक्टिंग के दीवानों की संख्या काफी ज्यादा है। उनकी कई फिल्मों की याद आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी काफी चर्चा में रहे हैं। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी करीब आए थे, जो 1975 में रिलीज हुई थी और इन दोनों ने 1980 में शादी कर ली। लेकिन धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में ही हो चुकी थी। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को कैसे मनाया? दोनों के बीच क्या डील हुई थी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी के बीच हुई डील से परिचित कराऊंगा, जिसके कारण हेमा मालिनी से उनकी शादी हो पाई थी। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मेंद्र का जन्म 1935 में हुआ था। 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता काफी बेहतर चल रहा था। उन दोनों के 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। विजेता देओल के नाम पर ही धर्मेंद्र ने देओल परिवार का प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, जिसका नाम है विजेता फिल्म्स। इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए ही सनी देओल ने डेब्यू किया था। देओल परिवार में चीजें एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इसी बीच रमेश सिप्पी शोले की कहानी लेकर धर्मेंद्र के पास पहुंच गए। धर्मेंद्र, अमिताभ, हेमा मालिनी और जया भादुरी को कास्ट कर लिया गया। वहीं ठाकुर के किरदार के लिए संजीव कपूर चुने गए। 3 अक्टूबर 1973 से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच करीबी बढ़ती गई। धर्मेंद्र हमेशा हेमा मालिनी की झलक देखने को बेताब रहते। 1975 में यह फिल्म भी रिलीज हो गई और रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो गई। दूसरी ओर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी भी परवान चढ़ रही थी। धीरे धीरे उनके अफेयर की चर्चा देओल परिवार तक पहुंच गई। यह बात उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के कानों में भी पड़ी। अब चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता था। धर्मेंद्र की पसंद और उनकी खुशी के लिए प्रकाश कौर ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच एक डील हुई। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र से यह वादा लिया था कि आप दोनों बेटों को इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे, तभी उन्हें दूसरी शादी के लिए मंजूरी मिलेगी। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश कौर ने इस डील को गलत बताया था। आपको बता दें कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से तलाक नहीं लिया था। वहीं जब हेमा और धर्मेंद्र की शादी हो गई, उसके बाद धर्मेंद्र को वुमेनाइजर कहा जाने लगा था। जिसके बाद अपने पति के बचाव में प्रकाश कौर सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरा पति ही क्यों, कोई भी पुरुष मेरी जगह हेमा को ही चुनेगा। कोई मेरे पति को कैसे वुमेनाइजर कह सकता है, जब आधी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है। सभी एक्टर्स के अफेयर हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। प्रकाश ने यह भी कहा था कि भले ही वो अच्छे पति नहीं थे, लेकिन वह मेरे लिए बहुत अच्छे थे। वह बेस्ट फादर हैं। उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वह उन्हें कभी भी नहीं भूलते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि हेमा किससे गुजर रही है। उन्हें भी दुनिया, रिश्तेदारों और दोस्तों को चेहरा दिखाना है। लेकिन मैं हेमा की जगह होती तो मैं वो नहीं करती जो उन्होंने किया। मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और माँ होने के नाते मैं इसे अप्रूव नहीं करती हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि अब देओल परिवार के किसी भी फंक्शन में ये दोनों यानी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर एक साथ नजर नहीं आती। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी दूरी बनाए रखते हैं। हाल ही में सनी देओल के बेटे की शादी से हेमा मालिनी दूर रहीं। यहाँ तक कि उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल भी शादी से दूर रहीं। धर्मेंद्र की लव स्टोरी पर बनी हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।